नमस्कार साथियों, इंडियन स्टैटिक जीके में आपका स्वागत है। आज ये दूसरा टॉपिक है एमसीक्यूज को लेकर, जिसमें हम अवार्ड एंड ऑनर्स पढ़ रहे हैं। और मैंने कहा था कि लगभग 100 क्वेश्चन हम केवल अवार्ड एंड ऑनर से ही सिलेक्ट कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो कभी पूछे गए हैं और जिसकी पॉसिबिलिटी है कि वो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, इंडियन स्टैटिक जीके जो कि सभी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट रहता है, चाहे वो स्टेट हिमाचल प्रदेश के हो या फिर सेंटर के एग्जामिनेशन हो। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो हमारे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए, आज हम डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस, यानी कि डिफरेंट रिलेटेड टू द सेम टॉपिक अवार्ड एंड ऑनर्स। तो सबसे पहले है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र की विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? सरस्वती सम्मान इज अवार्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन विच फील्ड? ऑप्शन ए डांस, ऑप्शन बी लिटरेचर, ऑप्शन सी थिएटर एक्टिंग और ऑप्शन डी फिल्म मेकिंग। ठीक है, तो इसका भी क्या आंसर होने वाला है? साहित्य। तो सरस्वती सम्मान भी लिटरेचर की क्षेत्र में दिया जाता है। 1991 में इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी। ठीक है, थोड़ा सा हम बता देते हैं। और यह सम्मान भी जो हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची है उसमें लिखित 22 भाषाओं में, जिसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है, उनके लिए दिया जाता है। ठीक है, 15 लाख रुपए की इसमें राशि दी जाती है। याद रखें, 15 लाख रुपए इनाम की राशि इस अवार्ड में दी जाती है। ठीक है, और अमिताभ बच्चन के जो फादर साहब थे, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी, वो पहले व्यक्ति थे जिनको ये पुरस्कार दिया गया था। क्लियर हो गया है? तो चलिए आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चंस के ऊपर। सरस्वती सम्मान या अन्य जो भी टॉपिक आ रहे हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो सेकंड क्वेश्चन आ गया है, सरस्वती सम्मान का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन था? हु वाज द फर्स्ट रिसेप्ट ऑफ सरस्वती सम्मान? ठीक है, रमाकांत रथ, ठीक है जी, हरिवंश राय बच्चन, हरभजन सिंह या फिर विजय तेंदुलकर। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, अमिताभ बच्चन जो फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े व्यक्ति हैं, ठीक है, उनके फादर साहब हरिवंश राय बच्चन जी को, ये जो कि एक महान कवि हुए, महान लेखक हुए, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन को सबसे पहले ये सम्मान दिया गया था। याद रखें, इस पुरस्कार को देने वाली एक संस्था है, उसका नाम है बिड़ला फाउंडेशन। बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर हो गया है? ठीक है जी, इसमें एक शॉल दिया जाता है, एक प्रतीक चिन्ह दिया जाता है और साथ में 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर आता है। ऑप्शन आपका मैं पहले ही बता चुका हूं, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला योगदान के किस सम्मान की स्थापना की गई है? विच अवार्ड वाज इंस्टीट्यूट बाय के बिड़ला फाउंडेशन एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर? ऑप्शन ए सरस्वती सम्मान, ऑप्शन बी आचार्य तुलसी सम्मान, ऑप्शन सी व्यास सम्मान, ऑप्शन डी, ठीक है, यतनलाल सम्मान। ठीक है, तो मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, तो सरस्वती सम्मान जिसको कौन देता है? बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है और साहित्य के क्षेत्र में 1991 में इसकी शुरुआत हुई। 15 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था? विच स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटेड द तानसेन अवार्ड? ठीक है, तानसेन सम्मान किसने शुरू किया था? उत्तर प्रदेश ऑप्शन में है, मध्य प्रदेश ऑप्शन में है, गुजरात है और महाराष्ट्र है। ठीक है, तो याद रखें, इस अवार्ड की शुरुआत 1980 में हुई थी, तानसेन सम्मान की। और ये, ठीक है, किसके द्वारा? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में, म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है तानसेन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकेडमी पुरस्कार अंग्रेजी सहित कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है? साहित्य अकेडमी अवार्ड इज गिवन इन हाउ मेनी इंडियन लैंग्वेज इंक्लूडिंग इंग्लिश? ठीक है, तो ये
कितनी भाषा में दिया जाता है इंक्लूडिंग इंग्लिश? तो 14, 18, 20 और 22। तो आंसर क्या होने वाला है? 22 भाषा। ठीक है। इस अवार्ड की शुरुआत 1955 में की गई थी। ठीक है। और इनिशियली 5,000 रुपए दी जाती थी, लेकिन वर्तमान में यह राशि 40,000 रुपए तक हो गई थी और 2003 में 50,000 तक, और वर्तमान में ये 2 लाख रुपए तक इसकी राशि दी जाती है। ठीक है। इस अवार्ड की 1955 में इसकी शुरुआत हुई थी। 8वीं भाषा में, ठीक है, 8वीं भाषा में सम्मिलित 22 लैंग्वेज, इसके साथ साथ इंग्लिश एडिशनल है। टोटल ये 24 भाषाओं में दिया जाने वाला सम्मान है, तो याद रख लें इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पुलित्जर प्राइज अवार्ड इन विच फील्ड? ठीक है। तो याद रखें, ऑप्शन ए है जर्नलिज्म, ऑप्शन बी है साइंस, ऑप्शन बी है सी स्पोर्ट्स और डी इंडस्ट्री। तो ये पुरस्कार पुलित्जर प्राइज की शुरुआत 1917 में की गई थी। ठीक है। और ये पुरस्कार यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। ठीक है। जर्नलिज्म के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है जी। और वर्तमान में जर्नलिज्म के साथ साथ, ठीक है, ये किस में दिया जाता है? ये साहित्य के लिटरेचर के क्षेत्र में भी दिया जा रहा है। ठीक है। और संगीत के क्षेत्र में भी दिया जा रहा है। ठीक है। म्यूजिक के क्षेत्र में भी, फील्ड में भी दिया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कलिंग पुरस्कार, विज्ञान की लोकप्रियता, कलिंगा प्राइज, पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस। ठीक है। डेविड कोहेन पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, बॉरलॉग पुरस्कार एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, और पुलित्जर पुरस्कार धर्म में प्रगति के क्षेत्र में। तो हम पढ़ ही चुके हैं इससे पहले। ठीक है। बॉरलॉग पुरस्कार एग्रीकल्चर के क्षेत्र में यूएसओ के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको माना जाता है? ठीक है। नॉर्मन वॉरलॉग को माना जाता है वर्ल्ड में। यूएसए में इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत करी थी। कलिंग पुरस्कार विज्ञान की लोकप्रियता में, इसको इंडिया के द्वारा दिया जाता है। और पुलित्जर पुरस्कार भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा इन द फील्ड ऑफ, जो हमने इससे पहले पढ़ा था, लिटरेचर, म्यूजिक एंड एडिशनल किया था, उसमें वो था आपका प्रेस, जर्नलिज्म। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिर से यही प्रश्न आपका बन गया है। ठीक है। विज्ञान प्रौद्योगिकी, लिटरेचर एंड जर्नलिज्म, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग या इन्वायरमेंट स्टडी? तो आंसर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, साहित्य और पत्रकारिता का क्षेत्र में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने 1917 में इसकी शुरुआत करी थी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे जिनका नाम था जोसेफ पुलित्जर। ठीक है। जोसेफ पुलित्जर। जोसेफ पुलित्जर ये रहने वाले कहाँ के थे? हंगरी के रहने वाले थे। ठीक है। लेकिन बाद में ये कहाँ पर सेटल हो गए थे? ठीक है। अमेरिका में सेटल हो गए। तो इन्होंने इस पुरस्कार की शुरुआत करी थी। ठीक है। कोलंबिया विश्वविद्यालय में रहते थे ये। ठीक है। वहीं पर इन्होंने अध्ययन किया, तो उसके बाद ये सम्मान शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? व्यास सम्मान इज अवार्ड एक्सेलेंट विच फील्ड? ऑप्शन ए फिल्म, साहित्य, नृत्य या फिर संगीत? ठीक है। तो ये पुरस्कार भी, ठीक है, 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत भी की गई थी। तो आप इसको जरूर नोट करें, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत भी, दिस अवार्ड वाज स्टार्टेड बाय, ठीक है, के बिड़ला फाउंडेशन। इसमें टोटल 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है। 4 लाख रुपए दिए जाते हैं, और ये भी लिटरेचर में दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अवार्ड है। क्लियर? ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर आ रहे हम। ठीक है। निम्न में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड गिवन द नोवेल्स? ठीक है। भारत रत्न, बुकर प्राइज, पुलित्जर प्राइज या नन ऑफ दिस? तो ये नन ऑफ दिस को पहले साइड में हटा दीजिए। अब आप इजीली इसको कर सकते हैं।
ठीक है। जो पुलित्जर प्राइज है ये 3 क्षेत्र में दिया जाता है, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। ठीक है, भारत रत्न कई सारी फील्ड में दिया जाने वाला पुरस्कार है, 6-7 फील्ड में। और बुकर प्राइज, ठीक है, बुकर प्राइज इसको केवल लिटरेचर के फील्ड में ही दिया जाता है। एक बुकर प्राइज होता है, एक मेन बुकर प्राइज होता है, ये केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही दिया जाता है। ठीक है, क्लियर। 2008 में अरविंद अडिगा एक व्यक्ति हुए इंडिया के जिनको ये पहली बार ये पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो इसकी चर्चा भी हम कभी टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे बुकर पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिसीव्ड द बुकर प्राइज? विक्रम सेठ, सलमान रशीदी, वीएस नाइपॉल और अरुंधति रॉय। ठीक है, मेन बुकर प्राइज, ठीक है, कुल मिलाकर किसको प्राप्त नहीं हुआ है? विक्रम सेठ को प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, सलमान रशीदी को यह पुरस्कार मिला है, ठीक है, और बीएस नायपॉल को यह पुरस्कार मिला है, और अरुंधति रॉय को भी यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। मैन बुकर पुरस्कार किन देशकों के लेखकों को दिया जाता है? ऑथर्स फ्रॉम विच कंट्री आर कंसिडर्ड फॉर द मेन बुकर प्राइज? सभी अंग्रेजी लेखकों को, ऑल इंग्लिश राइटर्स, ठीक है। राष्ट्रमंडल और आयरलैंड के लेखक, राइटर्स फ्रॉम कॉमनवेल्थ और आयरलैंड, केवल राष्ट्रमंडल के लेखक, या फिर ब्रिटिश जो आपके नॉर्थ अमेरिकन है उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखें इस अवार्ड की शुरुआत 1969 में हुई थी। ये केवल बुकर, मेन बुकर प्राइज है, मेन बुकर प्राइज है, ठीक है। हर 2 साल के बाद ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। इसमें इंग्लैंड इस यानी कि यूके इसको, इस पुरस्कार को देता है। 60,000 पाउंड की राशि इसमें दी जाती है। 60,000 पाउंड की राशि इसमें दी जाती है। पाउंड करेंसी है इंग्लैंड की, उसमें ये पुरस्कार दिया जाता है। कॉमनवेल्थ नेशन में लगभग 54 नेशन आते हैं, 54 देश आते हैं जिस पर कभी अंग्रेजों ने रूल किया था, उनको दिया जाता है। और इसके साथ साथ आयरलैंड के लेखकों को अंग्रेजी राइट में, अंग्रेजी भाषा में लिखने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट आता है मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? मूर्ति देवी अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड? लिटरेचर, फिल्म, जर्नलिज्म एंड म्यूजिक। ठीक है, तो मूर्ति देवी सम्मान भी लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। 2 लाख रुपए की पुरस्कार दिया जाता है इसमें। क्लियर हो गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास सम्मान किसके द्वारा आरंभ किया गया था? ठीक है, तो कालिदास सम्मान की शुरुआत 1980 में हुई थी, जरूर नोट करें। पंजाब सरकार, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। तो पंजाब गवर्नमेंट भी इसका आंसर नहीं है, उत्तर प्रदेश भी नहीं है, और छत्तीसगढ़ भी नहीं है। तो आंसर आपको क्लियर हो चुका है। 1980 में ये पुरस्कार शुरू किया गया था, ठीक है। और ये किस में दिया जाता है? ये भी आपके साहित्य क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रेमी अवार्ड इज इन विच फील्ड? अभिनय यानी कि एक्टिंग, म्यूजिक, सिंगिंग या बॉक्सिंग। ठीक है, तो ग्रेमी पुरस्कार ये फिल्म इंडस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है। ये सिंगिंग क्षेत्र में दिया जाता है, गायन क्षेत्र में दिया जाता है। क्लियर हो गया है? तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए किस पुरस्कार को सम्मानित किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। विच अवार्ड इज गिवन फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन? ठीक है, इंदिरा गांधी अवार्ड, देविका रानी अवार्ड, नरगिस दत्त अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड। ठीक है, तो दादा साहब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपको पता रहना चाहिए। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है फिल्म क्षेत्र में। इंदिरा गांधी ये पीस प्राइज है, अंतरराष्ट्रीय सम्मान है। देविका रानी अवार्ड नहीं है, तो आंसर आएगा आपका नरगिस दत्त पुरस्कार। ठीक है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो, ठीक है, राष्ट्रहित या राष्ट्रीय एकता पर बनी फिल्म हो उसके लिए पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है,
तो अवार्ड्स पर हमारे ये टॉपिक कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में भी प्रतिदिन आपके सामने एक एक वीडियोज आते रहेंगे। आप लोग अपनी तैयारी को पुख्ता करिए और सभी प्रकार की तैयारी कर लीजिए। अगर वीडियोज पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।